प्लांट पर फ्रूट्स नहीं आ रहे, हैंड पॉलिनेशन हो सकता है सीक्रेट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो अगर आपके लेमन प्लांट पर बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं लेकिन फ्रूट्स बिल्कुल नहीं बनते या बहुत कम बनते हैं, तो आप अकेले नहीं हो। ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है और ऑलमोस्ट हर गार्डनर फेस करता है। आप रोज़ प्लांट को पानी देते हो, फर्टिलाइज़र देते हो, सनलाइट भी मिलती है, फिर भी रिजल्ट ज़ीरो। क्यों? ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और फिर कन्फ्यूजन होता है, प्रॉब्लम कहाँ है, सॉइल, खाद या वेदर? सच बताऊँ तो कई बार प्रॉब्लम इतनी सिंपल होती है कि लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, और वो है पॉलिनेशन का प्रॉपर ना होना। नेचर में बीज, बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स का यही काम होता है, लेकिन टेरेस बालकनी गार्डनिंग में ये सब कम हो जाता है। इस वजह से फ्लावर्स आते हैं लेकिन फ्रूट सेट नहीं होता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इसी के बारे में, कुछ सीक्रेट्स। सबसे पहले बेसिक समझना ज़रूरी है दोस्तों, पॉलिनेशन होता क्या है। हर फ्लावर के अंदर दो मेन पार्ट्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फ्रूट डेवलपमेंट में। पहला होता है स्टेमन, इसमें येलो कलर का पॉलन होता है। ये पॉलन की तरह तरह का पाउडर होता है पिस्टल। यहाँ पे फ्रूट डेवलप होता है, स्टेमन से पिस्टल पर ट्रांसफ़र होता है, उसी को पॉलिनेशन कहते हैं। और इसी के बाद फ्लावर स्लोली फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ये ट्रांसफ़र नहीं होता है तो फ्लावर कुछ दिन में ड्राई होके नीचे गिर जाता है। ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हर फ्रूट प्लांट में बीज और इंसेक्ट्स देते हैं। लेकिन अगर ये ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब पॉलन पिस्टल तक नहीं पहुंचा, तो फ्लावर कुछ ही दिन में फ्रेश रहने के बाद भी सूख जाता है और गिर जाता है। इस वजह से आपको लगता है प्लांट में प्रॉब्लम है, जबकि असल रीज़न जो होता है इसका पॉलिनेशन होता है। अब बात करते हैं कि लेमन प्लांट में ये पॉलिनेशन प्रॉब्लम इतनी कॉमन क्यों है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो टेरेस या बालकनी गार्डनिंग करते हैं। क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर पाओगे। सबसे बड़ा रीज़न होता है इंसेक्ट्स की वजह में, क्योंकि आजकल अर्बन एरियाज़ में इंसेक्ट्स, बीज इतनी पॉपुलेशन नहीं होती है, और टेरेस या हाई राइज बिल्डिंग पर तो ये बीज और भी कम हो जाती है, जिस वजह से नेचुरल प्रोसेस वीक हो जाता है। दूसरा रीज़न होता है क्लोज्ड एनवायरनमेंट, मतलब अगर आपके प्लांट ऐसी जगह पर है जहाँ हवा का प्रॉपर फ्लो नहीं होता है, फिर जो आसपास प्लांट्स नहीं है जहाँ हवा का प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है, तो इंसेक्ट्स कम अट्रैक्ट होते हैं या आते नहीं हैं। पॉलिनेशन का चांस और कम हो जाता है। तीसरा रीज़न होता है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी या कंटिन्यूस बारिश। ये दोनों ही पॉलन को डैमेज कर देते हैं या उसकी इफ़ेक्टिवनेस को और कम कर देते हैं, जिस वजह से पॉलिनेशन फेल हो जाता है। चौथा रीज़न होता है केमिकल ओवर यूज़। लोग इंसेक्ट्स को हटाने के लिए पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, लेकिन अननोइंगली वो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी हटा देते हैं जो पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। इन सब रीज़न से 100 या 200 फ्लावर आए, लेकिन उसमें से कुछ ही फ्रूट्स बन पाते हैं, बाकी सब वेस्ट हो जाते हैं। ये हो सकता है दोस्तों हैंड पॉलिनेशन। ये एक गेम चेंजिंग जैसा है। हैंड पॉलिनेशन का सिंपल मतलब ये है कि आप नेचर का काम खुद कर देते हो, मैनुअली पॉलन को ट्रांसफ़र करना। इस टेक्निक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप पॉलिनेशन प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो और नेचुरल इंसेक्ट्स पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इसके लिए आपको कोई एक्सपेंसिव टूल्स की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सॉफ्ट ब्रश, कॉटन बड या ईयरबड भी काफ़ी होता है। मतलब आप घर पर ही एक प्रोफेशनल लेवल का रिज़ल्ट अचीव कर सकते हो, अगर आपको इसको सही तरीके से अप्लाई करना है तो। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों टाइमिंग, क्योंकि अगर आप गलत टाइम पे पॉलिनेशन करोगे तो रिज़ल्ट वीक मिलेगा, चाहे टेक्निक सही हो। बेस्ट टाइम होता है सुबह का, जब टेम्परेचर माइल्ड होता है, ह्यूमिडिटी बैलेंस होती है, जिससे पॉलन फ्रेश और एक्टिव रहते हैं। मॉर्निंग्स में 7 से 10 बजे तक के बीच में सबसे ज़्यादा परफेक्ट माना जाता है, क्योंकि इस टाइम फ्लावर फुल्ली ओपन होता है, पॉलिनेशन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अगर आप लेट कर देते हो, जैसे आफ्टरनून या इवनिंग में, तो पॉलन ड्राई हो जाता है और उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाती है। उससे फर्टिलाइजन प्रॉपर प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसलिए आप जितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन अगर टाइमिंग इसकी पॉलिनेशन की सही नहीं है, आपको या तो सुबह या फिर शाम का टाइम यूज़ करना है। सिंपल रूल याद रखना है दोस्तों, मॉर्निंग पॉलिनेशन सक्सेस देगा। अगर प्रैक्टिकली समझे तो फ्लावर को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि पॉलिनेशन एग्जैक्टली कैसे है। में एक सेंटर से लंबा स्ट्रक्चर होता है, जैसे पिस्टल होता है, उसके अराउंड छोटे छोटे येलो पॉलिन वाले पार्ट्स होते हैं जो स्टेमन होते हैं। आपको ब्रश या येलो
से उन येलो पॉलन को लाइटली टच करना होता है और ध्यान रखना है कि आप फ्लावर को डैमेज ना करें, क्योंकि ये स्टेज बहुत डेलिकेट होती है। उसके बाद उस पॉलन को फ्लावर के सेंटर पिस्टल पर जेंटली रब करना होता है, जिससे पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। ये प्रोसेस सिंपल लगता है, लेकिन यही एक्चुअली गेम चेंजर होता है, जो फ्लावर को फ्रूट में कन्वर्ट करता है। एक बार आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप इजीली मल्टीपल फ्लावर्स पर ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हो। इन पॉलिनेशन के लिए आपको चाहिए सिर्फ एक ब्रश, और बस हो गया। इससे ना सिर्फ फ्रूट्स ज़्यादा आएंगे, बल्कि फ्रूट्स का साइज़ भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको। सबसे पहले एक सॉफ्ट या ईयरबड्स लो, जो फ्लावर को डैमेज ना करे। उसको क्लीन रखो ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। फिर एक हेल्दी और फ्रेश ओपन फ्लावर सेलेक्ट करो, जिसमें पॉलन क्लियरली विजिबल हो और फुल्ली ओपन हो चुका हो फ्लावर। अब ब्रश को जेंटली पॉलन पर रब करो और उसको कलेक्ट करो, बिना ज़्यादा प्रेशर लगाए। उसके बाद उसके बाद उस ब्रश को फ्लावर के सेंटर पिस्टल पर सॉफ्टली रब करो, जिससे पॉलन ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस प्रोसेस को आप मल्टीपल फ्लावर्स पर रिपीट करो, 2-3 दिन तक कंटिन्यू रखो, जिससे सक्सेस रेट और भी बढ़ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स जो होंगे वो में बनेंगे, और उनका साइज़ जो है वो भी अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आप मैक्सिमम रिज़ल्ट चाहते हो, तो सिर्फ पॉलिनेशन नहीं बल्कि ओवरऑल केयर भी बहुत इम्प्रूव करनी होगी। रोज़ प्लांट को 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिलनी चाहिए, क्योंकि बिना सनलाइट के प्लांट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। फ्लावरिंग स्टेज पर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र कम रखो, क्योंकि वो ज़्यादा नाइट्रोजन सिर्फ लीव्स बढ़ाता है, फ्रूटिंग को रिड्यूस कर देता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक और बोरोन फ्रूट सेट में हेल्प करते हैं, और सीवीड एक्सट्रैक्ट भी एक अच्छा बूस्टर होता है। न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी करने के लिए आप इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट पानी में घोल के वो भी डाल सकते हो। वाटरिंग बैलेंस रखना है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, दोनों ही कंडीशन फ्लावर ड्रॉप कर सकती है। जब ये फैक्टर्स मिलकर आपके प्लांट की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करेंगे, तब आप खुद ही रिजल्ट्स देखोगे और कहोगे कि प्लांट की अच्छी केयर की, तो अब वो इतने सारे फ्रूट्स दे रहा है। अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये आता है रिजल्ट। हैंड पॉलिनेशन के 5 से 10 दिनों के अंदर आपको डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने सही तरीके से प्रोसेस फॉलो किया है, जो फ्लावर्स पॉलिनेट हो जाते हैं वो गिरने के बजाय प्लांट पर टिक जाते हैं, और धीरे धीरे उनका बेस मोटा होने लगता है, और छोटा सा स्वेलिंग एक्चुअली फ्यूचर लेमन का स्टार्ट ये स्टेज होता है। और ये देखना सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है। जब फ्लावर्स पॉलिनेट नहीं होते, वो 2-3 दिन में गिर जाते हैं। इसलिए आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कौन सा सक्सेसफुल हुआ। इस तरह आप अपनी टेक्निक को और इम्प्रूव कर सकते हो, और नेक्स्ट टाइम और बेटर रिजल्ट ले सकते हो प्लांट से। एक ही प्लांट से आपको 50 से 100 फ्लावर्स तक देखने को मिल सकते हैं, जिसमें अगर 20-25 भी लेमन्स इसमें बन गए, तो आपको काफ़ी सारे लेमन्स देखने को मिलेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लेमन प्लांट पर फ्रूट ना आने का रीज़न सिर्फ फर्टिलाइज़र नहीं, बल्कि पॉलिनेशन भी हो सकता है। इसका सॉल्यूशन भी सिंपल है, हैंड पॉलिनेशन, जिससे आप अपने प्लांट की प्रोडक्टिविटी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर टाइमिंग, करेक्ट टेक्निक और बैलेंस केयर फॉलो करते हो, तो आप इजीली अपने प्लांट पर फ्रूट सेट इंक्रीज कर सकते हो। गार्डनिंग में छोटी-छोटी चीज़ें ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं, और ये टेक्निक उन्हीं हिडन सीक्रेट्स में से एक है। अब आप भी इसको ट्राई करो, अपने रिजल्ट्स में बताना मेरे को, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा। दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसी पावरफुल गार्डनिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।